यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितमनाधीष्टं तं वंदे जगदीश्वरम्। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानं नोएडा उत्तर प्रदेश इत्यस्य सभागारमध्ये भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहम् अंकुशकुमारः। उच्चतर माध्यमिक कक्षायाः पाठ्यक्रमे तत्रापि संस्कृतसाहित्ये चतुर्थः पाठः वर्तते रघुवंशम्। अस्य तृतीयभागे भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। तृतीयभागे केचन श्लोकाः सन्ति, तान् वयं पठामः। तत्र षष्ठः श्लोकः वर्तते। मूलपाठं पश्यामः पूर्वं। यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम्। इसका उच्चारण पुनः देखेंगे। यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम्। अन्वयः वर्तते यथा विधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम्। अग्रे अस्य श्लोकस्य प्रसंगः वर्तते। एवं रघुवंशे लब्धप्रवेशस्तद्वर्णनां प्रतिजानानः सो अहम्। इससे पूर्व कालिदास प्रतिज्ञा कर चुके हैं। उन्होंने पूर्व में यह कहा कि वे मंद हैं और अल्पज्ञानी हैं और इस महान वंश के वर्णन में सर्वथा असमर्थ हैं। तथापि वे पुनः इस कार्य को करने में क्यों प्रवृत्त हुए, तो इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि इससे पूर्व सूर्य भी वाल्मीकि आदि जो महर्षिगण हुए हैं, जिनके माध्यम से इस वंश का आख्यान किया गया है, इस वंश को काव्य के माध्यम से परिष्कृत किया गया है, काव्य के माध्यम से उपस्थापित करने का प्रयास किया गया है और इतना सुगम बना दिया है कि मुझ जैसा अबोध व्यक्ति भी सुगमतया उस वंश का वर्णन करने में समर्थ हो पा रहा है। इसी के आगे वे कहते हैं कि यह रघुनाम अन्वयम वक्षे, अर्थात यह रघुकुल किस प्रकार का है उसकी चर्चा करते हुए हमने देखा कि यह कुलक है, अर्थात इन 5 या 5 से अधिक श्लोकों का जब समन्वय होता है, यानी जब एक दूसरे से उनके अर्थ जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें कुलक कहा जाता है। तो यहाँ पर भी रघुनाम अन्वयम वक्षे, इतने अंश का हमें प्रत्येक भाग में अध्याहार करना होगा अर्थ समझने के लिए। अत्र अन्वयार्थः वर्तते सह अहम कालिदासः यथा विधि हुताग्नीनां विधिपूर्वकं होमं कुर्वतां यथा कामार्चितार्थिनां यथाभिलाषं याचकानां सत्कारं कुर्वतां यथापराधदण्डानाम् अपराधानुसारेण दण्डं प्रदातॄणां यथा कालप्रबोधिनां यथा समयं प्रबोधनशीलानां रघूणाम अन्वयम वक्षे। अर्थात यहाँ पर रघुनाम अन्वयम वक्षे, रघुनाम अन्वयः, इसके 4 हमें विशेषण देखने को मिलते हैं। प्रथम विशेषण है यथा विधि हुताग्नीनाम। यथा विधि, जिस प्रकार की विधि हमारे शास्त्रों में, वेदादि ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में विहित है, उन विधियों का पालन करते हुए आहूत अग्नि में आहुतियाँ जिन्होंने दी है, उनके अन्वयन, उनके वंश का वर्णन कालिदास कर रहे हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में हमने यह देखा है कि यह संस्कृति सर्वदा कर्म प्रधान रही है, यह संस्कृति सर्वदा यज्ञ प्रधान रही है। यहाँ अग्नि का महत्व अत्यधिक रहा है। वेदों में विविध प्रकार के यागों का वर्णन है। तत्पश्चातवर्ती ब्राह्मण ग्रंथों में सभी यज्ञों का विस्तार से विधिपूर्वक प्रत्येक विधि का कार्य क्या होगा, कितनी समिधा होगी, कैसी वेदी होगी, किस काल में, किस खंड में वह यज्ञ किया जाएगा, इन सभी का विस्तार से वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। और जब इन विधियों का
यथोचित अनुपालन करते हुए अग्नि आदि कार्य किए जाते हैं तो निश्चित ही वे सभी कार्य हमें स्वर्ग आदि फल प्राप्ति में सहायक होते हैं। आगे कहा कि यथा कामार्चितार्थिनाम, अर्थात यथा कामम, जैसी जैसी, काम का अर्थ है इच्छा, कमु कांतव धातु से काम शब्द बना है, तो यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य, इस अर्थ में यानी जैसी जैसी जिसकी इच्छा है। अर्चित अर्थिनाम, अर्थ यानी मांगने वाले, याचना करने वाले, तो याचना करने वालों की जैसी जैसी इच्छाएं हैं उनकी इच्छाओं के अनुकूल उन्हें सत्कार आदि पूर्वक, दान आदि पूर्वक या पूजन आदि पूर्वक उनका सम्मान करने वाले रघु के वंश का कालिदास वर्णन कर रहे हैं। तीसरा विशेषण इसमें आया है यथापराध दंडानाम, अर्थात यथापराध, जिस जिस प्रकार का दंड अपराध रहा है, जिस जिस प्रकार का समाज में जिस व्यक्ति ने कुकर्म किए या समाज को दूषित करने का प्रयास किया, समाज को विखंडित करने का प्रयास किया, उसके अपराध के अनुसार ही दंड उसे दिया जाता था। यानी रघु के वंश के द्वारा उन सभी अपराधियों को उनके कार्य के अनुसार ही, उनके अपराध के अनुसार ही दंड दिया जाता था। ऐसा नहीं कि अपराध कम हो और दंड अधिक हो, अथवा अपराध बहुत बड़ा हो और दंड न्यूनाति न्यून हो, ऐसी अवस्था नहीं थी। इसीलिए कहा कि यथापराध, जितना जिसका अपराध है उसी के अनुसार उसे दंड का विधान किया जाता था। अगर हम रघुनाम अन्वयम यानी रघुकुल के आदर्श को स्वीकार करते तो उन अपराधियों को यथाशीघ्र दंड मिल जाना चाहिए था। हम आशा करते कि वर्तमान में भी इसी प्रकार का अनुपालन किया जाएगा। आगे कहा कि यथा काल प्रबोधिनाम, अर्थात यथा कालम यथा समयम प्रबोधनशीलानाम, जो समय जिस कार्य के लिए निर्धारित है उस कार्य को उसी समय में करना ही जिनका स्वभाव था, ऐसे रघु के वंशों का कालिदास यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो निश्चित ही उस काल में रघु के कुल में जितने भी राजागण हुए हैं, कालिदास आगे उन सभी का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो वहाँ हम इन सभी का, इन चारों चीज़ों का जो उन्होंने विशेषण प्रयोग किए हैं, यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कामार्चितार्थी नाम, यथा अपराध दंडा नाम और यथा काल प्रबोधि नाम, इन चारों ही विशेषणों का अनुपालन करते हुए रघुकुल के राजागण हमें दृष्टिगोचर होंगे। तो यथा अपराध अर्थात जब जिस कार्य का जो समय है उसी समय पर वह कार्य करने वाले रघु के वंशज हुए हैं। अगर प्रातःकाल संध्या वंदन आदि के लिए निर्धारित है तो उस समय वही कार्य करना। हमने देखा अर्थशास्त्र में इससे पूर्व संस्कृत साहित्य में जब हम शुकनासोपदेश पढ़ते हैं अथवा शिवराज विजय आदि पढ़ते हैं अथवा दंडी विरचित दशकुमार चरित पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि राजा की दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से विभाजित किया गया है। दिन के 4 अंश और रात्रि के 4 अंश, इस प्रकार 8 अंश यानी 8 प्रहरों को व्यवस्थित रूप से विभाजित करके राजा के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्हें अनुप्रेरित किया जाता है। और यह रघुवंशीय राजा उन्हीं दिनचर्या को, उन्हीं आदर्शों को पालन करने वाले थे। इसीलिए कालिदास उन रघुवंशियों का वर्णन करेंगे, इस प्रकार के प्रतिज्ञा वे करते हैं। आइए इस श्लोक से संबंधित कुछ विशेष चीज़ें जानते हैं। इस संपूर्ण भाग में, इस संपूर्ण पाठ में हम जितने श्लोक पढ़ रहे हैं 10 के 10 श्लोक, इन 10 श्लोकों में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद वार्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गणना होती है। आर्या आदि जो छंद है वो मात्रिक छंद है, उनमें मात्राओं की गणना होती है। तो इसमें कहा गया कि इसका लक्षण बताते हुए कहते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्वयो, अर्थात अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होंगे। प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होंगे। उनमें भी प्रत्येक पाद का जो षष्ठ वर्ण होगा वो हमेशा गुरु होगा, यानी दीर्घ जिसे हम कहेंगे। छंद की भाषा में गुरु होने के और भी
अन्य कारण होते हैं, जैसे परवर्ती वर्ण जो है वह संयुक्त वर्ण हो इत्यादि कारण होते हैं, जिसकी वजह से पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है। आगे कहा कि सर्वत्र लघु पंचमम, अर्थात चारों ही पादों में जो पंचम वर्ण होगा वह लघु होगा। इसके बाद द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे पाद में और चौथे पाद में जो सातवां वर्ण होगा वह ह्रस्व होगा यानी छोटा होगा, और इसके विपरीत जो पहला और तीसरा पाद है उसमें सातवां वर्ण दीर्घ होगा। आइए, इसी प्रसंग में अग्नि की चर्चा हुई थी कि वे हुताग्नि यानी आहुतियाँ दिया करते थे अग्नि में। तो अग्नि की जो चर्चा है वह वस्तुतः भारतीय साहित्य में अग्नि को द्विविध माना गया है, यानी दो प्रकार की अग्नि स्वीकार की है, एक श्रौताग्नि और एक स्मार्ताग्नि। श्रौताग्नि वेद में जिनका व्याख्यान है, वेद में जिनका अनुपालन करने के लिए उपदेश दिया गया है, उन्हें श्रौताग्नि कहते हैं। और स्मार्ताग्नि जो स्मृति ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में उल्लिखित है, उसे स्मार्ताग्नि कहते हैं। और इन सभी कार्यों को, अग्नि कार्यों को करने का जो उद्देश्य था वह था कि स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात स्वर्ग की कामना के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। यज्ञ के महत्व को श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है, और वहाँ कहा गया कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही भूत यानी जीव जंतुओं का जन्म होता है, उनकी स्थिति होती है। और पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य यानी वर्षा से, वृष्टि से ही अन्न संभव हो पाता है, उत्पन्न हो पाता है। यज्जाद भवन्ति पर्जन्य, और यह जो पर्जन्य है, वृष्टि है, इसका नियामक यज्ञ कर्म है। आज भी हम देखते हैं कई गुरुकुलों में कई आचार्यों के द्वारा वृष्टि याग का विधान किया जाता है, उनके गुरुकुलों में वृष्टि यज्ञ किया जाता है, जिससे कि उस भूभाग में समुचित वृष्टि हो, न अधिक हो न कम हो। इसके लिए यज्ञ अत्यधिक सहायक है। इस पर अनुसंधान कार्य भी हुआ है, निरंतर इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों की वर्तमान में आवश्यकता है, जिससे यज्ञ जैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समस्त जग के सामने उपस्थापित किया जा सके। आगे कहा यथापराधम, इसकी वही चर्चा हम कर रहे थे कि नाधिकम न न्यूनम, ना अधिक दंड देना न कम देना, यथोचितम दंड विधानम, जितना आवश्यक है, जितना उपयुक्त है, जितना विहित है, उतना दंड विधान वे राजागण, रघुकुल के राजागण किया करते थे। इसमें कुछ व्याकरण के प्रसंग को हम समझते हैं। पहला शब्द आया था हमारा यथा विधि हुताग्नि नाम, विधिम अनतिक्रम्य, अर्थात यथा विधि। यहाँ अव्यय भाव समास हुआ है यथा सादृश्य सूत्र से। हुताः अग्नयः यैः ते हुताग्नयः, बहुब्रीहि समास। यथा विधि हुताग्नयः, यथा विधि हुताग्नयः, तेषां यथा विधि हुताग्नीनां सुप्सुपा समासः अत्र वर्तते। यथा कामार्चितार्थिनां इह कामम अनतिक्रम्य यथा क्रामम, अव्ययी भावः। अर्चिताः अर्थिनः यैः ते अर्चितार्थिनः, बहुब्रीहि समासः अत्र वर्तते। यथा कामम अर्चितार्थिनः, यथा कामम यथा कामार्चितार्थिनः, तेषां यथा कामार्चितार्थिनां सुप्सुपा समासः केवल समासः। यथापराध दंडानां यथा अपराधम अनतिक्रम्य यथापराधम इति अव्ययी भावः समासः। तदनु यथापराधम दंडः येषां ते यथापराध दंडाः तेषां यथापराध दंडानां बहुब्रीहि। यथा काल प्रबोधिनां कालम अनतिक्रम्य यथा कालम, अव्ययी भावः समासः अत्र वर्तते। पुनः तत्पश्चात यथा कालम प्रबोधिनः यथा काल प्रबोधिनः तेषां यथा काल प्रबोधिनां सुप्सुपा समासः अत्र वर्तते। अग्रे सप्तमः श्लोकः वर्तते, तत्र मूलपाठं पूर्वं पठामः। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजुगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। पुनः इसका पठन करेंगे। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजुगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। अत्र अस्य श्लोकस्य अन्वयः वर्तते त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां
रघूणाम अन्वयम वक्षे। प्रसंग है इस श्लोक का, एवं रघुवंशे पूर्व की भांति ही यह श्लोक भी संबद्ध है। ये पांचों ही श्लोक संबद्ध है, इसलिए प्रसंग भी वही है कि रघुवंश में लब्ध प्रवेश कालिदास उस अंश के, उस कुल के, उस अन्वय के वर्णन में अपने आप को समर्थ पाते हैं। और आगे वे कहते हैं, अन्वयार्थः सह अहम कविः कालिदासः त्यागाय अर्थात दानाय संभृतार्थानां धनस्य संग्राहकाणां सत्यरक्षायै मितभाषिणां अल्पभाषणशीलानां यशसे कीर्तये विजुगीषूणां विजयम इच्छतां प्रजायै संतानाय गृहमेधिनां गृहस्थाश्रमं प्रविशतां रघूणाम अन्वयम वक्षे। यहाँ पर पुनः रघु के वंश के 4 विशेषणों को बताया गया है। तो वे कहते हैं कि कालिदास जब इस वंश के वर्णन करते हुए देखते हैं उनकी विशेषताओं को, तो उन्हें रेखांकित करते हुए कहते हैं कि इस कुल के जो राजागण थे वे कैसे थे कि उनका जो त्यागा या संभृतार्थानाम, संभृतम अर्थम, संभृत यानी स्वीकार किया है, इकट्ठा किया है, ग्रहण किया है, अर्थ को यानी धनादि जो पदार्थ है उनका संग्रह किस लिए करते थे रघुकुल के राजागण, तो कहा त्यागाय, त्याग के लिए, न कि स्वार्थ मात्र के उपभोग के लिए। राजा का जो उद्देश्य होना चाहिए वह यही होना चाहिए कि अपनी प्रजा के सुख के लिए, अपनी प्रजा के समृद्धि के लिए वह कार्य करता रहे, और रघुकुल इसमें सर्वथा समर्थ रहा है। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि त्यागाय यानी दान के लिए, क्योंकि शास्त्रों में धन की 3 ही गतियाँ स्वीकार की गई हैं, दानम, भोगो, नाशः। इस प्रकार 3 गतियाँ धर्मशास्त्रों में स्वीकार की गई है अर्थ की। यदि हम या तो सर्वश्रेष्ठ गति है दान, हम जितना अर्जन कर रहे हैं उसी अपेक्षा से उसे दान भी करें, और अन्यथा उसका उपभोग करें, यह द्वितीय गति है, साधारण गति। अन्यथा तीसरी गति जो कि विनाश है, अगर हम अपने जीवन में अर्जित धन को उपयोग नहीं करेंगे, न ही दान करेंगे, तो निश्चित ही वह नष्ट हो जाएगी, किसी के भी प्रयोग में नहीं आ पाएगी। आगे कहा कि राजागण जो थे वे सत्य रक्षायै मितभाषिणाम, उन्होंने मितभाषिता स्वीकार की थी। मितभाषिता से अभिप्राय है कम बोलना, सीमित बोलना, संयमित बोलना। अब संयमित वाच यानी संयम यमः होना क्यों आवश्यक है, तो उसका उद्देश्य बताते हुए कवि कहते हैं सत्य रक्षायै, अर्थात रघुकुल के राजा मितभाषी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि सत्य की रक्षा हो, यानी वे सदैव सत्य बोले, उनका आचरण मन वचन कर्म से समान हो। ऐसा न हो कि वाणी पृथक, मन पृथक और आचरण पृथक। वर्तमान में समाज में हमें यही अवस्था देखने को मिलती है, जहाँ मनुष्य मन में कुछ और भाव रखता है, उसकी वाणी में कुछ और होता है और उसके आचरण में कुछ पृथक ही होता है। लेकिन रघुकुल में यह रीति नहीं थी। वे मनसा वाचा कर्मणा एक थे, जैसा उनका मन वैसे उनकी वाणी, और जैसे उनकी वाणी वैसा उनका आचरण। इसीलिए उन्होंने मितभाषिता का व्रत धारण किया था। आगे कहा कि यशसे विजुगीषूणाम, और जीतने की इच्छा, संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण धराधाम को जीतने की इच्छा उनमें क्यों थी? उपभोग के लिए नहीं, या अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं, अपितु यश के लिए। यशः कामना प्रत्येक राजा की अभिलाषा रही है, और प्रत्येक राजा ने इसे अपने कर्तव्य के रूप में भी स्वीकार किया है। तो यहाँ पर रघुकुल के जो राजा हैं, इन्होंने जो संपूर्ण धराधाम को, संपूर्ण वसुंधरा को जीतने की जो इच्छा थी उनकी, वह केवल और केवल मात्र यश के लिए, कीर्ति के लिए थी, न कि उपभोग के लिए। और अंतिम विशेषण दिया उन्होंने कि गृह प्रजायै गृहमेधिनाम, अर्थात वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश इसलिए करते थे कि संतानोत्पत्ति के माध्यम से गृहस्थ आश्रम को परिपुष्ट किया जाए, न कि केवल विषयों के उपभोग के लिए, केवल स्त्री सुख मात्र के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे, अपितु संतान उत्पन्न करके समाज को समृद्ध करना और इस समाज की जो अनवरत परंपरा रही है उसे संवर्धित करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। आइए इस श्लोक में जो
विशेष प्रसंग है उन्हें और अधिक स्पष्टतया समझते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि धर्मशास्त्रों में धन की 3 गतियाँ कही गई हैं। धनस्य तीस्रः गतयः शास्त्रेषु प्रतिपादिताः सन्ति। दानं भोगो नाशः तीस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। वेदेषु प्रोक्तं यत् शतहस्त्र समाहार सहस्त्रहस्त्र संकीर, अर्थात 100 हाथों से कमाओ और सहस्त्रहस्त्र यानी हजारों हाथों से उसे संकीर्ण वितरण कर दो। भारतीय संस्कृति हमेशा इस मूल मंत्र को लेकर साथ चली है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, अर्थात त्यागपूर्वक वस्तुओं का उपभोग करना है। पाश्चात्य संस्कृति में हम देखते हैं जहाँ यह कल्पना रही है कि समस्त जो सुख समृद्धि है या प्राकृतिक संपदा है वे केवल और केवल हमारे उपभोग के लिए है, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं थी। वहाँ नदी का जल हम उतना ही ग्रहण करते थे जितना हमारे लिए आवश्यक हो, अपेक्षित हो। ऐसा नहीं कि केवल हम अपने स्वार्थ मात्र के लिए संपूर्ण नदी को दूषित कर दें। वर्तमान में भले ही हमारे देश में इस प्रकार की अवस्थाएं हमें दृष्टिगोचर होती है, यदि हम रघुवंश आदि का पठन पाठन करते रहेंगे और इनके आदर्शों को अपने जीवन में आचरण में लाएंगे तो निश्चित ही यह जो प्रकृति के प्रति हमारी क्रूरता है वह कम होगी और हम उन प्रकृति का सम्मान करना सीखेंगे। और जब हम प्रकृति का सम्मान करना सीखेंगे तो निश्चित ही प्रकृति स्वच्छ, सुंदर और हमारे लिए समृद्धि प्रदान करने वाली होगी। श्लोक में एक अंतिम पद आया था, प्रजायै गृहमेधिनाम। इसका शास्त्रोक्त उद्देश्य बताया गया है कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं। त्रिविधम ऋणम उच्यते शास्त्रेषु, मातृऋणम, पितृऋणम और देव ऋणम अथवा ऋषि ऋण। तो कहा कि माता पिता का जो ऋण है वह मनुष्य इस संसार पे कभी भी उसे नहीं चुका सकता। इसीलिए वह क्या करता है, स्वयं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जिस प्रकार माता पिता ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके उस बालक का भरण पोषण किया और समाज के लिए उसे उपयोगी बनाया, उसी आदर्श को पालन करते हुए जब वह बालक युवावस्था को प्राप्त होता है तो अपने माता पिता के द्वारा उसे जो संस्कार दिए गए हैं, उसे जो आदर्श दिए गए हैं, उनका अनुपालन करते हुए और माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतानोत्पत्ति के माध्यम से माता पिता के ऋण से उऋण होने का प्रयास करता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम की हमारे यहाँ कल्पना की गई है। आगे यहाँ पर कुछ व्याकरण के अंश है। संभृतार्थानाम शब्द की निष्पत्ति अगर हम देखें तो संभृतः संचितः अर्थः यैहि ते संभृतार्थाः तेषां संभृतार्थानां बहुब्रीहि समास यहाँ पर हुआ है। मितभाषिणाम, मितम स्वल्पम भाषणम शीलम येषां ते मितभाषिणः तेषां मितभाषिणां बहुब्रीहि समास यहाँ पर हुआ है। विजुगीषूणाम, विजेतुम इच्छवः विजिगीषवः तेषां विजुगीषूणाम, यहाँ पर जी धातु से पूर्व में इच्छार्थक सन प्रत्यय हुआ है और पुनः सनासन सभिक्षु से कर्ता के अर्थ में ऊ प्रत्यय हुआ है, उससे यह शब्द सिद्ध हुआ है। गृहमेधिनाम, गृहैः द्वारैः मेधन्ते संगमम कुर्वन्ति इति गृहमेधिनः तेषां गृहमेधिनाम। इस तृतीय भाग में हम यही विराम लेते हैं, पुनः मिलेंगे चौथे भाग में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।